नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश। यूट्यूब पर एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपको स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी तमाम एक्सक्लूसिव खबरें दिखाते हैं। जी हां, ऐसी खबरें जो ना तो आपको किसी टीवी चैनल पर नजर आएंगी और ना ही किसी वेब पोर्टल पर ही। तो आज एक ऐसी ही एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसे पीओके भी कहा जाता है, वहां पर मदरसों में लश्कर और जैश के लोग बच्चों को आतंक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हां, उन्हें जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यही है हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज, जिस पर आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अलग अलग मदरसों में बच्चों को जिहादी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग लश्कर और जैश के लोग दे रहे हैं, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर। दरअसल इसके पीछे की कहानी यह है कि 150 मदरसे के करीब पाकिस्तान सरकार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चला रही थी, लेकिन अब यह बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है, कि पाकिस्तान सरकार ने इन मदरसों को आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री के कहने पर उन एनजीओ को सौंप दिया है जो कि लश्कर और जैश के लोग चलाते हैं। जी हां, फंड क्रंच के नाम पर इन एनजीओ को सौंप दिया गया है जैश और लश्कर द्वारा संचालित एनजीओ के हवाले, जहां बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां बच्चों को जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां बच्चों को सुसाइड बॉम्बर यानी कि आत्मघाती हमलावर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कौन सी जगह है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, इसके बारे में पता नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, पर ये तस्वीरें उन्हीं मदरसों की है जहां जैश और लश्कर के लोग बच्चों को जिहादी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हां, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आइए इस बारे में राय जानने की कोशिश करते हैं डिफेंस और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव की, कि आखिर इन मदरसों के बारे में, बच्चों को मदरसों में जो जिहादी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उस पर उनकी क्या राय है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के 150 सरकारी मदरसों को लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को सौंपने का फैसला लिया है। पाकिस्तान एक आतंक परस्त मुल्क है। पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को नर्चर करता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें स्पॉन्सर करता है और आतंकियों के माध्यम से वो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को हासिल करने की नकारात्मक सोच रखता है और पाकिस्तान आज भी इसी सोच पे कायम है। पाकिस्तान, ये सच है कि इस समय गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्राइसिस है। पाकिस्तान हर वर्ष आईएमएफ से कर्ज मांगता है, अन्य देशों से वो कर्ज मांगता है और उसी आधार पे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चल रही है। पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ का भी कड़ा प्रेशर है और जाहिर है कि ये जो तमाम जो पाकिस्तान के ऊपर चुनौतियां हैं, पाकिस्तान के ऊपर लगातार जो संकट है, उसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार भारी दबाव में है, लेकिन उसने आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान की सरकार मदरसों के माध्यम से आतंकियों को वो नर्चर करने का कार्य करती रही है। मदरसों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें शुरू से ही आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्हें ऐसी कट्टर सोच से भर दिया जाता है, उनका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो भविष्य में आतंकी संगठनों को ज्वाइन करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और फिर उन्हें आतंकी संगठनों को सौंप दिया जाता है। चूंकि वर्तमान समय में पाकिस्तान की सरकार आर्थिक संकटों से जूझ रही है, इसी वजह से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सरकार ने इन मदरसों को सीधा आतंकी संगठनों को सौंपने का फैसला किया है, जो कि पाकिस्तान की आतंक परस्त सोच को एक बार फिर से प्रमाणित करता है। पाकिस्तान आज भी आतंकवाद का इस्तेमाल अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे कर रहा है और वो आतंकियों को लगातार सपोर्ट करने का, उन्हें नर्चर करने का, उन्हें ट्रेन करने का कार्य कर रहा है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये थे संजीव श्रीवास्तव, जो बता रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार फाइनेंशियल क्रंच के दौर से गुजर रही है और इसी की आड़ में मदरसों को, आतंकी संगठनों को, जिहादी संगठनों को सौंप दिया गया है, जहां पर बच्चों को आतंकी, जहां पर बच्चों को जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है।
ये तो थी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अलग अलग मदरसों में बच्चों को दी जा रही जिहाद की ट्रेनिंग की बात। इसके अलावा भी पाकिस्तान वहां पर एक नई रणनीति के तहत पॉपुलेशन रीडेंसिफिकेशन कर रहा है। जी हां, पॉपुलेशन रीडेंसिफिकेशन का मतलब यह होता है कि एक अलग जगह से लोगों को लाकर एक खास जगह में बसाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का इलाका है, वहां से करीब 25 से 30 हजार लोगों को पॉपुलेशन रीडेंसिफिकेशन के तहत लाकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के एक खास इलाके में बसा दिया गया है। इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो सुन्नी हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर शिया पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और पाकिस्तान सरकार को लगता है, आईएसआई को लगता है, पाकिस्तान की मिलिट्री को लगता है कि जो शिया पॉपुलेशन है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो उनके साथ नहीं है। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से 25 से 30 हजार लोगों को पॉपुलेशन रीडेंसिफिकेशन के तहत लाकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बसाया गया है और उन्हें अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाक आर्मी और आईएसआई को लगता है कि अगर भारत ने कभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की या हमला करने की कोशिश की तो इन लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से इन लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाकर एक खास इलाके में जहां पर शिया का पॉपुलेशन है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां पर बसाया जा रहा है। तो जाहिर तौर से पाकिस्तान की यह रणनीति थी और आपने यह भी देखा और कि कैसे बच्चों को मदरसों में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की एक और रणनीति के बारे में भी हमने आपको बताया। तो यह थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की एक और एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आपके सामने अगली बार फिर से पेश होंगे। जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट किए जाते हैं कि अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई खबर आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए नमस्कार।